कानपुर। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने अपने 76वां गणतंत्र दिवस समारोह को FCI केंद्रीय कार्यालय शिवकटरा में आयोजित किया। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री व हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तो हो गया, मगर भारत के नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक संविधान सभा गठन की गई। वह संविधान पूर्ण रूप से तैयार होकर दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन लागू की गई, जिसके परिणाम सभी नागरिकों को सामान्य न्याय तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। साथियों, भारतीय इतिहास में 26 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है। भारत को आजाद कराने लिए हमारे देश के लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। उन्हीं शहीदों वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल आदि के रक्तों से सिंचा हुआ आज का ये भारत है। लेकिन क्या उन शहीदों के सपनों के अनुरूप आज का ये भारत है? ऐसा लगता है कदापि नहीं, क्योंकि जिन नेताओं के हाथ में जिम्मेदारी थी उन्होंने ही आजाद भारत की परिभाषा को बदल कर रख दी है। यही कारण है कि आज हम अपनी नैतिकता, ईमानदारी, एकता, अखंडता आदि को प्राय भूलते जा रहे हैं। इस अवसर पर हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल व ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स इलाहाबाद जोन के महामंत्री योगेश ठाकुर ने कहा कि इन राजनीतिक नेताओं के ही कारण भारत की जनता भय, भूख, आतंक, बेरोजगारी से तड़प रही है। उन शहीदों के सपने के अनुरूप कल्याणकारी योजना लाकर जनता के हित में कार्य करना होगा, तभी उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आइए आज उन शहीदों के सपनों के अनुरूप एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए संकल्प ले। इस सभा में कैलाश पासवान, जगन्नाथ, सियाराम पासवान, पप्पू पासवान, जितेश कुमार, FCI श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंटू उर्फ निजामुद्दीन, कैलाश यादव, जगदीश पासवान, सिकंदर, चंदन कुमार सिंह, योगेंद्र, रुदल यादव, मनोज यादव, गिरीश उर्फ रामू यादव, गुराहो कुशवाहा, रामविलास पासवान, राजकिशोर चौहान, झब्बूलाल, रविंद्र प्रसाद, संजय कुमार, कलीम अहमद, प्रदीप कुमार, रामपुकार झा, रामरूप कुर्मी, इंद्रजीत, संजय वर्मा, मनोज कुमार, शत्रुघ्न कुमार, शंकर वर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश के हिंद मजदूर सभा के वाइस प्रेसिडेंट एवं कानपुर मंडल अध्यक्ष, आज हम पूर्व की भांति हमारे भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन लगातार 3 दशक से गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हमारे भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन निजामुद्दीन उर्फ मंटू की अध्यक्षता में आज झंडारोहण करने का काम किया। मैं मुख्य रूप से आप लोग के माध्यम से ये पूरे देश के मजदूरों को संदेश देना चाहता हूँ कि यह सच बात है कि देश में मजदूर विरोधी सरकार है। इसमें कहीं किसी प्रकार का जो है कि संदेह नहीं है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन आज इस बात से संतुष्ट है कि जो हमने मजदूरों के लिए समान काम की समान वेतन का आदेश करवाया है, वो पूर्व की सरकार में मैंने कराया। और मैंने जो हमारे साथी ने आप लोग को बीच में शेराम भाई, कैलाश पासवान जी ने आप लोग को बीच में बताया कि मैंने कड़ी मेहनत के साथ 89 डिपो को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया है, जिसमें 20 से 25 हजार मजदूरों को परमानेंट होना है। ये सरकार के पास मैं कोई भीख मांगने नहीं जा रहा हूँ, ये सरकार के पास मैं कोई मामला लेकर के नहीं जा रहा हूँ कि मेरे मजदूरों के लिए ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दो, क्योंकि मैं पूर्व की सरकार में भारत के बड़े बड़े मंत्रियों की सहयोग से हमने जो है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया है, राष्ट्रपति से गजट करवाया है, जिसमें ये देश की कानून व्यवस्था से ऊपर की बात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी अपने जो है कि इस ऑर्डर को बिना राष्ट्रपति की
अनुशंसा के जो है कि तोड़ नहीं सकता है। इसके लिए पूरे 554 संसद को फिर एक साथ आना पड़ेगा। इसलिए हम अपने मजदूरों को यही जरूर आश्वासन देना चाहता हूं कि विलम्ब जरूर हो रही है। विलम्ब का कारण है कि आपका इकलौता ऐसा यूनियन है कि पूरे देश में जो है कि 20,000 से 25,000 मजदूर को नौकरी देने के लिए गजट कराई है और सम्मान काम की सम्मान वेतन कराया है। इसलिए आपके यूनियन को नुकसान करने के लिए आपके संगठन के ही कुछ बेईमान लोग, दलाल लोग मिल करके जो है कि यूनियन को नुकसान किया। इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो अन्य यूनियन के लोग हैं, वो भी चाहता है कि यदि जो ये यूनियन के माध्यम से सारे मजदूर परमानेंट हो जाएगा तो देश में एकलौता ये संगठन रह जाएगी, बाकी यूनियन के नाम पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बाकी केंद्र की मैं बात बताता हूं, ये जो दशा हो रही है मजदूरों का, ये सिर्फ भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की बात नहीं है। आज के दौर में जितने भी ट्रेड यूनियन के लीडर हैं वो बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट से और सरकार से मिल करके साफ सुथरी बात नहीं कर करके मजदूरों के साथ दोहरा नीति अपनाता है। इसलिए ये देश में ये कानून व्यवस्था और जो भी विधान संशोधन और ये लेबर कानून का बदलाव होता है, यदि जो ये जितने भी फेडरेशन है जीने मरने का संकल्प कर करके मजदूर की रोटी खाता है, मजदूर की बल पर वो नेता कहलाता है। एक तरफा मजदूर की बात जो है कि सरकार में सड़क से लेकर के पार्लियामेंट पर यदि जो हल्ला बोल कर देगा तो ये जो बदलाव है ये बदलाव पुनः फिर से वापस आ जाएगा, मजदूरों को खुशहाली आएगा। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम आप लोग के माध्यम से पूरे देश दुनिया में मजदूरों के पास जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत,